हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है एंड मेनी पीपल हु आर अपीयरिंग इन ईपीएफओ एंड दोज हु हैव मिस्ड फिलिंग ईपीएफओ एग्ज़ाम बाय एनी चांस दे वर आस्किंग मी कि इसके अलावा और कौन से प्लान बी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जो आईएएस एस्पायरेंट्स दे सकते हैं। So in this video, I would be telling you in detail about all the Plan B exams in which you can appear apart from your using your IAS एग्ज़ाम नॉलेज। तो ये एक स्मार्ट बैकअप के तौर पे काम करेगा एंड इसमें मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कंपेयरिंग देयर सिमिलरिटी एज वेल एज यूनिक एरियाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी सीएससी एग्जाम। So here is a brief about my UPSC journey. I have appeared in CSC 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage. Overall, I have cleared all three prelims as well as mains, and here I am going to decode my journey backwards for you, telling you what works, what doesn't works, and how to easily achieve your IAS dream. एंड यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा दे वुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू गेट फुल पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे मैं और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। सो इफ़ यू डोंट वांट join this telegram channel so that you don't miss out on those extra information which I share there. Also, for exclusive resources, you can go and check out my website and sign up for the free IAS Ganga mock test. ये भी काफ़ी ज़्यादा important है, especially if you want to clear prelims 2026. एंड इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। नाउ ओवरऑल किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, तो फर्स्टली आई वुड बी शोइंग यू स्ट्रेटेजिक ओवरलैप यूपीएससी का एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ताकि हम एफिशिएंट वे में इजी वे में प्रिपेयर कर सकें। तो मैं आपको वही एग्जाम शेयर करूंगा यहाँ पे जिनका जो सिलेबस है वो 70-80% मैच करे, ओवरलैप करे विद यूपीएससी, एंड उनके लिए आप आसानी से प्रिपेयर भी कर पाओगे। जो सिलेक्टेड टॉपिक मैं बताऊंगा आपको ओवरलैप टॉपिक, ये तो आपके यूपीएससी से कवर हो जाएंगे, और जो यूनिक एरियाज वाले टॉपिक मैं बताऊंगा उनको आप उनके लिए आप नोट्स अरेंज कर सकते हो या कोचिंग की भी मदद ले सकते हो। सो स्टार्टिंग विद सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, इसका 70-80% ओवरलैप होता है यूपीएससी से। और कहाँ पे होता है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये जो आप जीएस के लिए पढ़ोगे इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन सीएपीएफ एग्जाम एज वेल। एंड इसके बाद में आप ऐसे करंट अफेयर भी कवर कर सकते हो। देन इसके बाद में बात करें यूनिक एरियाज कौन से हैं, तो वो है फिजिकल टेस्ट, बेसिक एप्टीट्यूड एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो ये 3 यूनिक एरियाज हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। एंड इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो 70-80% तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, और आपको सिर्फ इतना सा कवर करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अपीयर इन सीएपीएफ एग्जाम एंड क्लियर इट सक्सेसफुली, एंड इट इज़ क्वाइट मैनेजेबल एज वेल। इसके बाद में स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, तो स्टेट पीसीएस भी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो 70-80% आपके यूपीएससी से कनेक्ट करते हैं, जैसे स्पेशली जो जीएस के सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटी है एंड ऐसे है। ये सारी चीज़ें आपकी कवर करती है, आपके स्टेट पीसीएस में भी आती है। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करोगे इट वुड बी हेल्पफुल। साथ ही आपको यूनिक एरियाज जो प्रिपेयर करना होगा वो है स्टेट स्पेसिफिक जीके, लोकल लॉज एंड कल्चर। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बाकी मेजोरिटी तो आपका यहीं से रहेगा, जैसे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहना है, आईआर के क्वेश्चन सेम रहेंगे, साइंस टेक के क्वेश्चन सेम रहेंगे, इको के बेसिक सेम रहेंगे। एंड स्टेट पीसीएस काफ़ी अच्छे एक्सीलेंट बैकअप ऑप्शन है, तो इनको आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सिलेबस का ओवरलैप होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेट स्पेसिफिक कंपोनेंट है उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके बाद में ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ में भी 70-80% आपका जो ओवरलैप होता है यूपीएससी से वो होता है पॉलिटी, इको, करंट अफेयर्स एंड लेबर रिलेटेड जो चीज़ें हैं जीएस के लिए। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली लेबर कोड्स इम्प्लीमेंट करे गए, अब इन पे क्वेश्चन आपके यूपीएससी के जीएस 3 में भी आ चुका है और ईपीएफओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, आपको लेबर लॉस करने हैं, सोशल सिक्योरिटी करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस करना है। इस तरीके से अगर आप करोगे, ये यूनिक एरिया अगर एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन ईपीएफओ इज वेल।
फिर आरबीआई ग्रेड भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और ये 70 to 80% ओवरलैप करता है यूपीएससी से। इसमें आपको इकोनॉमी, जो यूपीएससी के लिए आप इकोनॉमी का बेस बनाते हो, दैट वुड बी हेल्पफुल इन आरबीआई ग्रेड बी एज वेल। इंग्लिश राइटिंग एंड करंट अफेयर, ये 3 चीज़ें ओवरलैप करेगी। एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, आपको क्वांट एंड रीजनिंग काफ़ी अच्छे से करना है, बैंकिंग लेवल पे करना है, एंड फाइनेंस बेसिक्स अच्छे से करने हैं। इस तरीके से आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, एंड इट इज़ अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट, स्पेशली अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है and you are good in CSAT, then you should definitely try this exam. एसएससी सीजीएल भी काफ़ी सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, स्पेशली आपका पॉलिटी, इको, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो एसएससी सीजीएल में भी आपको हेल्प करेगा। एडिशनल में आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, ये आपको अच्छे से करना होगा। फैक्चुअल जीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखो, ये आप आरबीआई ग्रेड बी में भी देखोगे, तो इसीलिए सी सेट के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो वो आपको आरबीआई ग्रेड बी में भी हेल्प करेगा एंड एसएससी सीजीएल में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको सी सेट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इससे आपके बाकी एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हो। और ओवरऑल अगर देखें तो ये डुअल प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या है, तो आपको ये करना है कि आपको अपने जो जीएस के नोट्स है जो आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करे हैं, इन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, ये आपके हर जगह हेल्प करेंगे। ऐसे की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, दैट वुड बी हेल्पफुल इन सीएपीएफ, आरबीआई एंड स्टेट पीसीएस। इस सी सेट की जो स्किल है एक बार अगर आपने बिल्ड कर ली यूपीएससी के लिए, तो वो आरबीआई एज वेल एज एसएससी में हेल्प करेगी आपको। एंड करंट अफेयर आपको अच्छे से एक सोर्स से पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक अच्छी सी मैगजीन कवर करनी है, यहाँ से आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे, फिर उनका आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यूपीएससी एज वेल एज योर बैकअप एग्जाम। So this was the analysis of Plan B exams. Overall, in my opinion, here I have attached the image of spine. जो आपका यूपीएससी आईएएस एग्जाम है, सीएससी जो एग्जाम है वो आपकी स्पाइन होना चाहिए, और जो बाकी के एग्जाम्स हैं वो सब उसके आगे की मसल्स होनी चाहिए। इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है इसको। मसल्स यानी कि वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कोर पिलर हमारा यूपीएससी एग्जाम ही रहेगा। आपको पहले यूपीएससी अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके बाद में आप जो बाकी के एग्जाम्स हैं उनको एक अपनी साइड मसल के तौर पे आप प्रिपेयर कर सकते हो, और इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म तक इस जर्नी को सस्टेन कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर आईएएस ड्रीम। ओवरऑल अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट है, आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्री रिसोर्सेज फ्रॉम माई वेबसाइट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। एंड अगर आपका कोई दोस्त है जो बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद हिम, that would be very helpful for your friend as well, and all the best for your UPSC journey.